हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। एफएसएल के नाम से रजिस्टर है ये आपके एनएसई बीएसई पर। अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक के बारे में, देखिए इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो थोड़े से मिक्सअप हैं। अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो रिजल्ट अच्छे हैं, पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो थोड़ा सा वीकनेस है। अगर हम देखेंगे, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसकी जो पीडीएफ है ये रिजल्ट्स की, आपको यहाँ पे इनकम दिख रही होगी, एक्सपेंसेस दिख रहे होंगे, टोटल एक्सपेंसेस, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इन सब चीज़ों को अपन देखेंगे। आपको अर्निंग पर शेयर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इन तीन चार चीज़ों को हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। अगर हम देखेंगे, देखिए इस बार के जो प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इनकम की बात करेंगे सबसे पहले, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 14,293 आपको यहाँ पिछले और पिछले क्वार्टर में था 14,847। तो थोड़ा सा इनकम में डाउन हुआ है। बट अगर हम देखेंगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर हम इसको देखेंगे थोड़ा सा जूम करके, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा अच्छा खासा बाउंस हुआ है 11,897 का। लेकिन अगर हम देखेंगे पिछले जो क्वार्टर था तो 2020 का, आपने देखा होगा पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था। उसके बाद ये आपको रिजल्ट तो ख़राब आने ही थे। आपने देखा होगा पूरा लॉकडाउन का टाइम था वो। उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं 28% का अच्छा खासा उछाल देखा गया है प्रॉफिट्स में। अगर हम बात करेंगे इसके एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंस में इस पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर अच्छा खासा डाउन हुआ है। देखिए एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे अपन, आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको 12,649 के यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे होंगे, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है। लेकिन अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखेंगे तो ये एक्सपेंसेस बड़े हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले इन्होंने कम किए हैं एक्सपेंसेस, ये एक अच्छी बात है। अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो नेट प्रॉफिट होता है कंपनी का सारे टैक्सेस वगैरह लगा के सब कुछ इंक्लूड करके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप ये पीडीएफ खुद भी जा सकते हैं बीएसई के वेबसाइट पर कंपनी का नाम डालेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 13,050। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1,350। आपको जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर अपन कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम देखेंगे पिछले साल के मुकाबले, तो आपको दिखा रहा होगा 1052 से बढ़कर ये हो गया है 1350। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे तो थोड़े से वीक हैं रिजल्ट, एक्सपेंसेस वगैरह अच्छे हैं। बट अगर हम बात करेंगे पिछले साल के, पिछले ईयर के मुकाबले, तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि अच्छा खासा उछाल दिखाया है रिजल्ट्स ने। तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के फंडामेंटल्स की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अर्निंग पर शेयर भी देख लेते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1.55 से बढ़कर ये हुआ था पिछले क्वार्टर में 1.98, अब हो गया है ये पिछले साल से बढ़कर 1.55 से बढ़कर 2.03। तो पिछले क्वार्टर से भी ये अच्छा है अर्निंग पर शेयर, और पिछले साल से भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो आपको देखिएगा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन एक आईटी कंपनी है, स्मॉल कैप है, और बहुत अच्छा स्टॉक इसको अभी तक बोला गया है। अगर हम 1 मंथ में देखेंगे तो इस स्टॉक ने आपको 6.5% का डिस्काउंट ऑलरेडी दे दिया है। 1 ईयर की बात करेंगे तो 147 के शानदार रिटर्न कमा के दिए हैं, जहां भी 7-8% की गिरावट भी दिखा चुका है। अगर हम बात करेंगे 1 ईयर के चार्ट पैटर्न की, 5 ईयर के चार्ट पैटर्न की, तो आपको दिखेगा 2017 से आपको लगातार आपको 380% के जबरदस्त रिटर्न कमा के दे सका है। और जो इसने हाई लगाया था 242 का लगाया था, मतलब अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल है अभी। अगर हम चेकलिस्ट की बात करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा रेट पे मिल रहा है, बट रिटर्न, डिविडेंड, एंट्री पॉइंट सारा कुछ अच्छा है। एएसएम जीएसएम लिस्ट से बाहर है। पी रेशियो की बात करेंगे तो आपको इंडस्ट्री के पी के बिल्कुल आसपास ही दिखाई दे रहा है। सेक्टर का पी 38.39 है, जहां इसका आपको पी दिख रहा होगा 37.44। पीवी रेशियो की बात करेंगे तो 4.84 है। डिविडेंड डील भी 1.54% की अच्छी खासी डिविडेंड डील है, 1 के ऊपर अच्छी डिविडेंड डील मानते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स की, तो आपको दिखाई देगा रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है और पिछले 5 साल में भी इंक्रीज हुआ है। अगर हम इंडस्ट्री के ग्रोथ से भी आगे है इसका रेवेन्यू ग्रोथ। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ प्रॉफिट्स थोड़े से कांस्टेंट दिखाई दे रहे होंगे, 0.33, 0.38, फिर थोड़ा सा यहाँ 2020 में डाउन हुआ था, बट 2021 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट ही दिख रहे हैं, बट रेवेन्यू इनका इंक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करेंगे, देखिए इंडस्ट्री रेवेन्यू जो है इंडस्ट्री की ग्रोथ से ज़्यादा है। अगर हम मार्केट शेयर की बात करेंगे तो इनका मार्केट शेयर भी बढ़ा है, 26.67% से 36.38% हुआ है। तो 5 साल में अच्छा खासा मार्केट शेयर भी इंक्रीज हुआ है इनका। अगर हम देखेंगे तो इनकी इनकम भी
इंडस्ट्री से हायर ग्रोथ दिखा रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करना चाहूँगा तो फाइनेंशियल अच्छे हैं। अगर हम बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आपको दिखाई देगा जो एफआईएस की होल्डिंग है वो डिक्रीज हुई है यहाँ पे, बट प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो आपको 53.66% की दिख रही होगी, म्यूचुअल फंड की 11.393। अगर एफआईएस की देखेंगे तो यहाँ पे ठीक ठाक होल्डिंग्स हैं, 10.64% की होल्डिंग्स हैं, रिटेलर्स के पास 21.90% की होल्डिंग्स हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, एक ये पॉजिटिव बात है। बट अगर हम देखेंगे एफआईएस की होल्डिंग तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिक्रीज देखने के लिए मिला है सितंबर के महीने में, जिसकी वजह से आपने देखा होगा एफआईज मार्केट से पैसा निकाल ही रहे हैं, मार्केट से पैसा निकल रहा है तो आपको अच्छी खासी गिरावट भी देखने के लिए मिल रही है। बट अगर हम देखेंगे जून तक इन्होंने अच्छी खासी होल्डिंग इंक्रीज की थी, 7 से 12 तक पहुंचे थे, अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अगर हम बात करेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग की तो एकदम कांस्टेंट है, ये एक पॉजिटिव बात होती है। किसी भी स्टॉक में प्रोमोटर की होल्डिंग 35% के ऊपर होना और कांस्टेंट बने रहना ये एक अच्छी बात होती है, प्रोमोटर के ऊपर भरोसा दिखाते हैं। अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पे नीचे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 28% का अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हुई है। इनकम प्रॉफिट्स में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 20.36% की ग्रोथ हुई है इनकी। प्रीवियस क्वार्टर एंड हुआ था जो सितंबर 2020 में, और सेल्स में भी अच्छा खासा आपको बढ़त देखने को मिल रही है 20.30% 36% की। तो सेल्स भी इंक्रीज हुई हैं, प्रॉफिट्स भी पिछले साल के मुकाबले और इस क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे थोड़ा सा वीकनेस है, बट आपको अच्छा खासा अच्छे खासे रिजल्ट्स पिछले साल के मुकाबले हमको देखने के लिए मिले हैं। अब हम चलते हैं चार्ट्स पर देखेंगे। देखिए जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं इस कंपनी के जैसे एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। रिजल्ट उतने वीक नहीं है पर जैसे एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वैसे नहीं है, और अच्छी खासी आज के दिन आपने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी होगी। अगर हम बात करेंगे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तो आपको दिखाई देगा ये स्टॉक इस रेंज में बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। इसने ब्रेकआउट भी दिया था पर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे के बिल्कुल ऊपर के इन लेवल्स पे कंसोलिडेशन दिखा रहा है ये स्टॉक। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको ये लेवल्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं जहां पे 200 डे का ईएमए है और पिवट सपोर्ट भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी पिवट सपोर्ट और रेड कलर की लाइन दिख रही होगी 200 डे ईएमए है, और ये ब्लैक कलर की 200 डे एमए है। तो देखिए आप देख सकते हैं तो 162 के आसपास 200 डे का ईएमए है, यहाँ पे ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसा कि इसकी रेड कैंडल आपने यहाँ पे देखा होगा बिल्कुल स्ट्रांग है, विक भी नीचे की तरफ आपको विक भी नहीं दिख रही होगी, मतलब अच्छी खासी जबरदस्त सेलिंग हुई है। बट इसने जो सपोर्ट लिया है बिल्कुल अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल के आसपास आकर लिया है। तो यहाँ पर अगर इस लेवल को कल के दिन ब्रेक करता है तब फिर आपको ये लेवल्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं जहाँ पर ये स्टॉक कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी कंसोलिडेशन दिखाया था। मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका था, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा रनअप हो चुका था, इसकी वजह से अब स्टॉक में थोड़ा सा ब्रेक लगा है और थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप भी इतने ज़्यादा प्रॉफिट में होते, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी ने स्टॉक को यहाँ पे बाय किया है और फिर इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स में है तो वो पार्शियल प्रॉफिट तो बुक करेगा ही। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहिए। अगर जैसे हम इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करते तो ये एक पहला सेक्टर था जहाँ पर हम यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक करते, क्योंकि यहाँ से भी आने के चांसेस थे। बट यहाँ वो उसके बाद ऊपर गया, यहाँ से भी पार्शियल प्रॉफिट बुक होता है, फिर यहाँ पे भी पार्शियल प्रॉफिट बुक करते और उसके बाद गिरावट होती तो यहाँ पे हम कुछ स्टॉक्स को बाय भी करते। फिर उसके बाद अगर हो सकता है या फिर वेट करते इस लेवल का वेट करते तो देख सकते हैं आप अब फिर से उसी लेवल पे आके खड़ा है। अगर इस स्टॉक ने और गिरावट दी कल के दिन और एक रेड कैंडल बनाई तब फिर ये स्टॉक आपको 160 के आसपास भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पर आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे स्मॉल कैप में तो एक अच्छा स्टॉक है, उतने ज़्यादा खराब फंडामेंटल्स फाइनेंशियल नहीं है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो ओवरऑल ठीक ठाक रिजल्ट हैं। आप चाहें तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं, बट जो मैंने लेवल दिए हैं उनके आसपास बनाएंगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न भी कमा के दे सकता है। अगर हम MACD की बात करेंगे तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट किया है, यहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट किया है, उसके बाद लगातार गिरावट दिखा रहा है और आज के दिन की जो कैंडल बनी है उसने MACD लाइन को जीरो लाइन के नीचे क्रॉस कर दिया, तो थोड़ा सा यहाँ से आपको वीकनेस दिखाई दे सकती है इस स्टॉक में। अगर हम RSI की बात करेंगे तो 32 की RSI है, जो अपने आप में एक वीक डिजिट्स है, वीक नंबर है 32 की RSI। अगर 30 के नीचे जा सकती है तो फिर जाएगी तो फिर आपको यहाँ पे और ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ अमाउंट बाय करना है तो पहला लॉट आप यहाँ पे बाय कीजिए 160
60 टू 65 के आसपास, जहां पे आपको एक अच्छा खासा रेंज में ये स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद बाकी के जो लेवल्स हैं हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको इस स्टॉक में पोजीशन बनानी है तो ये लेवल अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और 200 ईएमए का 200 डे ईएमए, 100 मूविंग एवरेज, पेवेट सपोर्ट भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।